नमस्कार। मेष लग्न यानी एरीज एसेंडेंट फ्रेंड्स, सितंबर 2025 का महीना आप लोगों के लिए कैसा जाएगा? अगर मैं पिछले महीने से कंपेयर करूं अगस्त के मंथ में, तो अगस्त के महीने में आप लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा, खास करके 12-13 अगस्त तक, जब आपके मंगल जो लग्नेश हैं और शनि की ऑपोजिशन, वो भी 6-12 घरों में के एक्सिस में ऑपोजिशन हुआ था। तो वहां पे इंटेंसिटी मंगल और शनि की 12-13 अगस्त तक मैंने ज्यादा बताई थी। लेकिन इस महीने 13 सितंबर के बाद से आपके काम बनते हुए, सुलझते हुए नजर आएंगे। प्रोफेशनल फ्रंट से भी खास करके, विशेष करके जो काम आपके रुके हुए होंगे वो बनते हुए नजर आएंगे, सुलझते हुए नजर आएंगे। 13 सितंबर से 27 अक्टूबर तक मंगल आपके सप्तम स्थान पे हैं। यहाँ पे आपकी पब्लिक इमेज भी इंप्रूव करेगी, यानी यहाँ पब्लिक इमेज में भी आपकी बढ़ोतरी होगी, यानी आपकी रिस्पेक्ट बढ़ेगी। और यहां से चौथी दृष्टि से मंगल आपके कर्म क्षेत्र को देख रहे हैं, दशम स्थान को देख रहे हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट पे एक्टिविटी, एक्शन काफी होगा और काम बनते हुए नजर आएंगे पॉजिटिवली। जो काम उलझे हुए थे विशेष करके 13 अगस्त तक, उस बनस्पत सितंबर में 13 सितंबर के बाद से, खास करके 13 सितंबर से 27 अक्टूबर तक, ये 1.5 महीने का समय है जब काम आपके बनते और सुलझते हुए नजर आएंगे। यहाँ पे जो इम्प्रूवमेंट है टाइम में, जो समय में इम्प्रूवमेंट है आपके, वो ज्यादातर मैं देख रहा हूँ आपके प्रोफेशनल फ्रंट से रिलेटेड हो रहा है। और उसके अलावा आपके लग्न पे, यानी ओवरऑल लाइफ, यानी आपके पूरे जीवन पे इसका असर पड़ेगा, क्योंकि सप्तम स्थान से मंगल लग्न को देख रहे हैं। लग्न आपके पूरे जीवन को का ब्यौरा देता है, तो पूरे जीवन पर ही एक पॉजिटिव असर रहेगा। हालांकि यहाँ पे अभी भी 13 सितंबर से 27 अक्टूबर तक शनि और मंगल का षडाष्टक बन रहा है। इस बात के बावजूद, क्योंकि डायरेक्ट ऑपोजिशन एक ज्यादा परेशानी वाली बात थी जो 13 अगस्त तक था, पिछले महीना में था, वो उसके मुकाबले षडाष्टक होने के बाद भी आपके काम यहाँ पे अच्छे बनते नजर आएंगे। सप्तम स्थान में मंगल रहेंगे, पब्लिक इमेज में सुधार करेंगे। और प्रोफेशनल फ्रंट से कुछ आपके मैटर्स, मैरिटल फ्रंट से भी, यानी शादीशुदा लाइफ से भी रिलेटेड कुछ ऐसे मैटर्स होंगे जिसमें आपको सितंबर के मंथ में, खास करके 13 सितंबर से 27 अक्टूबर तक, आपको इंगेज रखेंगे। मैरिटल फ्रंट से भी, पब्लिक इमेज से रिलेटेड मैटर्स में, और प्रोफेशनल फ्रंट से चौथी दृष्टि सीधे सीधे आपके दशम स्थान पे, प्रोफेशनल फ्रंट पे मंगल की पड़ रही है, दशम स्थान पे। तो प्रोफेशनल यानी प्रोफेशन से मेरा मतलब है रोजगार से संबंधित, आपके बिजनेस या जॉब से संबंधित। आप चाहे कंसल्टेंसी करते हो या किसी भी एडवाइजरी सर्विसेज में हो, तो जो भी रोजगार के लिए आप काम करते हैं उसमें आप सुधार आपको 13 सितंबर से नजर आता जाएगा 27 अक्टूबर तक। और वहीं कैश फ्लो की भी सिचुएशन मैं देख रहा हूं, यानी इनकम का आना। जो कैश फ्लो आपके पिछले अगस्त में काफी, वहां पे तो उल्टा एक कर्ज लेने वाली सिचुएशन थी, क्योंकि ऐसी यहाँ छठे भाव में मंगल थे और शनि के साथ ऑपोजिशन था, तो लड़ाई झगड़े वाली सिचुएशन थी, डिस्प्यूटेबल सिचुएशन थी, अलग अलग तरह की परेशानी आ रही थी। लेकिन सप्तम स्थान में मंगल 13 सितंबर से जब जाएंगे, तो यहाँ से आठवीं दृष्टि से दूसरे स्थान को देखेंगे, जिससे सीधा सीधा कैश फ्लो का लेना देना होता है, यानी सेकेंड हाउस आपका एक्टिवेट हो जाएगा। तो सेकेंड हाउस आपका एक्टिवेटेड, यानी कैश फ्लो का आना 13 सितंबर से 27 अक्टूबर तक शुरू हो जाएगा। और कैश फ्लो की स्थिति आपकी निरंतर कैश फ्लो आने की संभावना, जो भी आपके पेमेंट्स पेंडिंग होंगे पहले के, या उलझे हुए मैटर्स हैं जिसके कारण आपके पेमेंट्स रुके हैं, तो वो मैटर्स आपके सुलझते नजर आएंगे। और अगर दूसरे भाव के राशि स्वामी को हम देखें, शुक्र को, तो शुक्र भी 15 सितंबर से यहाँ पे पंचम स्थान पे आएंगे और पंचम स्थान से सीधा सीधा 9 अक्टूबर तक आपके 11th हाउस यानी धन स्थान को आपके डायरेक्टली यहाँ से देखेंगे शुक्र, जो कि दूसरे घर के स्वामी हैं। तो दूसरे घर के स्वामी की दृष्टि आपके 11वें भाव पे, यहाँ पे ये भी एक सपोर्टिंग फैक्टर ऐड हो जाता है। और तीसरी दृष्टि जो मैं देख रहा हूँ, एक निरंतर दृष्टि, वो है बृहस्पति की 9वीं दृष्टि आपके 11वें घर पे। तो 11वां घर एक्टिव, ये तीसरा रीजन है जिसकी वजह से कैश फ्लो आपकी इंप्रूव करती चली जाएगी। और शनि वक्री स्थिति में 13 जुलाई से 28 नवंबर तक हैं, तो ये करीब 4-4.5 महीने का पीरियड है, टाइम है। तो इस 4.5 महीने में शनि वक्री स्थिति में
11वें का फल देंगे, यानी जो धन स्थान है उससे रिलेटेड जो भी आपके सब्जेक्ट्स ऐसे पेमेंट्स रह गए हैं, जो डीलिंग रह गई है, जहां आपके धन आने थे और रुक गए थे, तो वक्री अवस्था में शनि भी 11वें स्थान का आपको फल देंगे। तो शनि की भी दृष्टि, दृष्टि से ज्यादा शनि का जो मकसद है, शनि की दृष्टि नहीं, शनि का जो मकसद मकसद है वक्री अवस्था में, ये आपके धन स्थान यानी कुंभ राशि को 11वें स्थान को देखेंगे। तो शुक्र की दृष्टि, मंगल की दृष्टि यहाँ पे दूसरे स्थान पे, तो आपके सेकंड हाउस, 11th हाउस एक्टिवेट हो जा रहे हैं और आपके कर्म स्थान, कर्म क्षेत्र भी एक्टिवेट हो जा रहे हैं। देखिए मंगल की जो दृष्टि आपके दशम स्थान पे पड़ रही है, मकर राशि में मंगल उच्च के होते हैं, तो मकर राशि पे मंगल की दृष्टि बहुत शुभ मानी जाती है, जिस वजह से 13 सितंबर से 27 अक्टूबर तक आपके जो भी इंपॉर्टेंट काम हैं, ये करने के लिए प्रोएक्टिवली आप स्टेप ले सकते हैं और उसको, उसके तरफ आप काम करते हुए अपनी चीज़ों को, जो अगस्त में परेशानियां आई थी, उसको ग्रेजुअली 13 सितंबर के बाद से आप ये 1.5 महीना आगे जो आने वाला है 27 अक्टूबर तक, 13 सितंबर से 27 अक्टूबर तक, उसको आप एक फायदे की ओर ले जा सकते हैं, यानी काम आपका जो है वो बनता नजर आएगा और पॉजिटिव ग्रोथ आपको अपने जीवन में, ओवरऑल लाइफ में आपको होते हुए नजर आएगी, क्योंकि मंगल की दृष्टि आपके लग्न पर भी है। तो लग्न पे यानी अपनी राशि पे, अपने घर पे मंगल की दृष्टि यहाँ शुभ होगी, तो आपके पूरे लाइफ पे, पूरे जीवन पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट यहाँ पे, एक पिलर फिर से बनता हुआ नजर नजर आएगा। देखिए इसके अलावा जो इस साल मैं देख रहा हूं, वो बृहस्पति का तीसरे स्थान से नवम स्थान यानी आपके भाग स्थान पे दृष्टि निरंतर बनी हुई है और 14 अगस्त के बाद से बृहस्पति की पोजीशन अच्छी हो गई है, क्योंकि आर्द्रा नक्षत्र से वो निकल चुके हैं। तो आर्द्रा नक्षत्र से निकलने के बाद बृहस्पति अब अगले साल जून तक, यानी 14 अगस्त से अगले साल जून तक पुनर्वसु नक्षत्र में है। पुनर्वसु का मतलब ही होता है, अगर शब्द को देखें, पुनः मतलब फिर से, रिपीटेडली, वंस अगेन, और वसु मतलब सेटलमेंट, यानी फिर से एक अपॉर्चुनिटी, एक नई अपॉर्चुनिटी देने के नक्षत्र में आ चुके हैं बृहस्पति 14 अगस्त के बाद से लेकर के। तो यहाँ पे आपके पूरे अगले साल 2026 जून तक भाग्योदय कराने की पूरी क्षमता रखते हैं बृहस्पति ग्रह, और बृहस्पति जैसे शुभ ग्रह जब भाग स्थान को देख रहे हैं जहां उनकी अपनी राशि है, तो यहाँ पे भाग्योदय कराने में सक्षम है। ये जरूर है कि यहाँ कर्म क्षेत्र के स्वामी शनि वह स्थान पे हैं, इसको दुर्भाग्य स्थान भी बोलते हैं और वह स्थान भी बोलते हैं। तो हम 12वां स्थान अच्छा नहीं होता है, 8वां स्थान अच्छा नहीं होता है, मारक होता है 8वां स्थान, तो 12वें स्थान पे कर्मेश का होना, वहीं किसी तरह से आपको कट ऑफ या आपके काम धंधे से रिलेटेड, आपको अगर गवर्नमेंट जॉब में भी हैं तो आपकी दूर पोस्टिंग कहीं कर देगा, यानी जैसे मेघालय हो, मिजोरम हो, गवर्नमेंट पोस्टिंग में है, तो इस तरह से अलूफ, डिटैच रखने के लिए, यानी एक विरक्ति देने के लिए, विरक्ति वाली भावना आपके दिल में, अभी तो बिल्कुल 29 मार्च को गए हैं, ग्रेजुअली जैसे जैसे एक गो में अभी से 2 जून 2027 तक 2 साल तक शनि आपके 12वें स्थान पे रहेंगे। तो यहाँ कर्म क्षेत्र में जो भी आप काम करेंगे, कोई नया स्टार्टअप करने का मैं एडवाइस नहीं दूंगा, क्योंकि कर्मेश आपके 12वें स्थान पे हैं और वहीं पे डिटैचमेंट जैसी चीज आप फील करेंगे, यानी ऐसा लगेगा जैसे ये सब मोह माया है, कहीं दूर जाकर के आश्रम में रह लें। तो शनि का ये व्यवहार यहाँ पे बना देते हैं जब 12वें स्थान पे किसी भी कुंडली में शनि जाते हैं गोचर के। तो देखिए जिन लोगों का, खास करके अब वापस आते हैं, अगर बृहस्पति जैसी दशा है, बृहस्पति जैसी दशा चल रही है, बृहस्पति की दशा चल रही है, तो बृहस्पति की पोजीशन यहाँ बहुत अच्छी है, क्योंकि भाग स्थान को देख रहे हैं, पराक्रम भाव में है। अब तो उन लोगों के लिए विशेष करके ये साल काफी अच्छा रहेगा। जिस नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं बृहस्पति, वो पुनर्वसु नक्षत्र है। पुनर्वसु को मैंने अभी डिस्क्राइब किया, पुनर्वसु री अपॉर्चुनिटी, मतलब अपॉर्चुनिटी एक बार नई तरीके से, जो भी आपकी परेशानियां अगस्त तक, 14 अगस्त तक पुनर्वसु के हिसाब से, उसके पहले आर्द्रा नक्षत्र में थे, आर्द्रा में बृहस्पति, तो अब 1 साल तक आपको एक नई अपॉर्चुनिटी की ओर ले जाएंगे। और जरूर ऐसा नहीं है कि जिनके बृहस्पति का दशा नहीं चल रही है, महादशा या अंतरदशा, उन पर यह असर नहीं करेगा। मैंने एक सिर्फ एग्जाम्पल दिया कि अगर कोई जातक या ऐसा व्यक्ति जिसकी बृहस्पति की दशा चल रही हो, तो उस पे बृहस्पति की दशा पे काफी अच्छी ग्रोथ ऑन ग्राउंड देखने को मिलेगी। इसके अलावा भी जिसकी मंगल की दशा चल रही हो,
मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, मंगल की दशा चल रही हो तो 13 सितंबर से लेकर के 27 अक्टूबर तक उन लोगों के लिए सारे काम बनते सुलझते यहाँ नजर आएंगे। कुछ परेशानी जरूर रहेगी बैकग्राउंड पे षडाष्टक की वजह से, शनि और मंगल के षडाष्टक की वजह से, लेकिन इसके बावजूद उनके प्रोफेशनल फ्रंट पे, पब्लिक इमेज पे, यानी दुनिया आपको कैसे देखती है, कितना रिस्पेक्ट से देखती है, आपकी मार्केट वैल्यू क्या है, सिर्फ रुपए पैसों में नहीं, उनके नज़र में आपके लिए रिस्पेक्ट क्या है, तो एक इमेज, एक ब्रांडिंग जो बनती है वो आपकी 13 सितंबर से लेकर के 27 अक्टूबर तक काफ़ी अच्छा सपोर्टिव दशा रहेगा। तो दशा के अलावा भी आम तौर पे जो लोग मेष लग्न वाले हैं, यानी मेष लग्न वाले, एरीज एसेंडेंट वाले, उनके लिए मंगल की पोजीशन 13 सितंबर से 27 अक्टूबर तक काफी फेवरेबल है। अब देखिए कुछ लोग, जो लोग, क्योंकि शुक्र यहाँ पे पंचम स्थान पर आए हैं 15 सितंबर से लेकर के 9 अक्टूबर तक, तो जो लोग किसी को प्रपोज करना चाहते हैं और लव रिलेशन में एंटर करना चाहते हैं, आपको अगर प्रपोज करना है तो ये टाइम 15 सितंबर से लेकर के 9 अक्टूबर तक अच्छा रहेगा। और उसमें भी आपके 6 और 7 सितंबर, 6 सितंबर और 7 सितंबर यहाँ पे पंचम में चंद्रमा रहेंगे शुक्र के साथ, तो ये आकर्षण योग बनाता है। तो आप ये डेट सेलेक्ट कर सकते हैं 6 और 7 सितंबर। और दूसरा जो डेट है वो अक्टूबर में पड़ता है जब चंद्रमा यहाँ रहेंगे और चंद्रमा की दृष्टि सीधे शुक्र पे पड़ेगी। तो 4 और 5 अक्टूबर को भी आकर्षण योग है जहां से आप इन डेट्स को प्रपोज कर सकते हैं। तो ये 4 डेट्स मैंने आपके साथ शेयर किया है, 6 और 7 सितंबर और 4 और 5 अक्टूबर। फिर भी जो लोग लव रिलेशनशिप्स में हैं पहले से, उनके लिए ये टाइम तो अच्छा है, लेकिन अगर लंबी बात करूं, बड़े टाइम पीरियड के लिए बात करूं, तो ये होने की संभावना है 15 सितंबर से 9 अक्टूबर तक नहीं, लेकिन इसके अलावा 9 अक्टूबर के बाद से लेकर के अगले साल 5 दिसंबर 2026 तक एक बड़ी बात कर रहा हूं, बड़े टाइम की बात कर रहा हूं। तो ऐसे में केतु का गोचर पंचम स्थान से उन लोगों के लिए, जो लोग लव रिलेशनशिप्स में हैं, उनके लिए अच्छा नहीं है। कोई ना कोई ट्रेजेडी उनके लिए केतु यहाँ लेकर के आएंगे। और जो मैरिड हैं, जिनके बच्चे हैं, उनको अपने बच्चों के साथ कनेक्टेड रहना चाहिए, क्योंकि बच्चों के लिए, बच्चों के घर में जो खास करके फर्स्ट चाइल्ड है, पहला चाइल्ड जो होता है, जो बड़ा आपका ऑफस्प्रिंग है, उनके लिए 5th हाउस देखेंगे और सेकंड चाइल्ड के लिए 9वां स्थान। तो पहला चाइल्ड खास करके जो है, उसके साथ आपकी कनेक्शन, अंडरस्टैंडिंग लेवल अपने एक बना करके रखिए, उसको सपोर्ट की जरूरत है, क्योंकि केतु का गोचर उसके ऊपर से गुजर रहा है, यानी कोई पीड़ा से हो सकता है आपका बच्चा गुजर रहा हो। और ये स्थिति 18 मई 2025 से लेके 5 दिसंबर 2026 तक है। इसके अलावा देखिए, अगर मैं रेमेडी की बात करूं, तो रेमेडी यहाँ शनि 12वें का, क्योंकि 12वें के शनि है, तो 12वें के शनि में आपको वृद्धाश्रम में कोई ना कोई डोनेशन देना चाहिए। शनिवार के दिन नॉनवेज अवॉइड कीजिए। वृद्धाश्रम के अलावा आप जहां तक हो सके डोनेशन किसी भी ग्रेड 4 एम्प्लॉयज को, यानी जो पीड़ित लोग हैं इकोनॉमिकली, जो पीड़ित लोग होते हैं, जो छोटे दर्जे के काम करने वाले लोग होते हैं, इकोनॉमिकली स्पीकिंग, मैं पैसे के हिसाब से बात कर रहा हूँ, छोटा कोई नहीं होता, लेकिन अगर जिनकी इनकम बहुत कम है और बेचारे इनकम से मारे हुए हैं, तो जैसे रिक्शा वाले होते हैं, या अगर आप सोसाइटी में रहते हैं, या गार्ड है, इस तरह के ये लोग ग्रेड 4 एम्प्लॉयज होते हैं, ऑफिस में काम करते हैं, तो पेंट्री वाले होते हैं, तो ऑफिस असिस्टेंट होते हैं, तो इनको अगर आप मदद करेंगे तो आप शनि वहां से आपका जो 12वें का असर, नेगेटिव असर है, वो कटेगा। तो ग्रेड 4 एम्प्लॉयज को मदद करना, आप जहां तक हो सके वृद्धाश्रम में, जरूरी नहीं है कि आप पैसों से दान दें, सेवा दान भी दे सकते हैं। हर शनिवार को जाकर के आप वहां पे अपना कोई ना कोई, जो भी स्किल आपके पास है, उससे आप कंट्रीब्यूशन अपना वृद्धाश्रम में दे सकते हैं। वृद्धों को मदद करना, जो जेन्युइन वृद्ध हैं, जेन्युइन वृद्ध से मेरा मतलब है जिनको जेन्युइनली हेल्प की जरूरत है, उनको आप मदद कर सकते हैं। तो ये रेमेडी की बात है। अब मैं समराइज कर देता हूँ पूरे मंथ को। 13 सितंबर से खास करके मैं 27 अक्टूबर तक एक अच्छा फेज देख रहा हूं, जहां पे जितने काम आपके अगस्त के महीने में, खास करके पहले 2 सप्ताह अगस्त में
आपके ज़्यादा परेशानी आई होगी और उसके बाद से धीरे-धीरे कम। तो यहाँ षडाष्टक के बाद भी 13 सितंबर से लेकर के 27 अक्टूबर तक आप लोगों के काम यहाँ सुलझते और बनते नज़र आएँगे और प्रोफेशनल ग्रोथ आपको डायरेक्टली फ़ील होगा ऑन ग्राउंड। तो ये था वीडियो सितंबर मंथ का मेष लग्न वालों के लिए। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच। नमस्कार।